हाय एवरीवन, आज इस सेशन में हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। बेटा, पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब वो कैरी करते हैं मेल गैमीट्स को। इनका जो डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच का है। पोलन ग्रेन की कितनी वॉल लेयर्स हैं? 2 वॉल लेयर्स। बाहर वाली वॉल को बोलेंगे हम एक्साइन, इनर वॉल को हम बोलेंगे इंटाइन। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स because of the presence of sporopollenin। बेटा, इस एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स के बनने के चलते ही एक बड़ा सेल बना which is the vegetative cell, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड था, और एक छोटा सेल बना जनरेटिव सेल जो स्पिंडल शेप है, जिसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप है, जिसने आगे जाकर माइटोटिकली डिवाइड कर बनाए 2 मेल गैमीट्स। तो ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स वाली डिवीजन बेटा, एसिमेट्रिक माइटोसिस जरूरी है। तो पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। बेटा, एक सीजन होता है जब पोलन ग्रेन्स एयर में ज्यादा मिलते हैं, तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको एस्मा और ऐसे इश्यूज हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। So you have to know that when I'm talking about Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae, these 3 families, then the viability is for months everyone। Hi everyone, आज इस सेशन में हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन होता है हमारा मेल गैमेटोफाइट। बेटा, पोलन ग्रेन की बात करें, जैसा मैंने बताया, पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा? इट इज माय मेल गैमेटोफाइट। Pollen grains are generally spherical, measuring from about 25 to 50 micrometer। बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, पहले ये समझो, पॉलिनेशन के अंदर पढ़ा ना कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं, है ना? तो वो जो पोलन ग्रेन जाते हैं, आज हम उनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बेटा, पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब वो कैरी करते हैं मेल गैमीट्स को। इनका जो डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच का है। आप अगर अलग अलग स्पीशीज देखेंगे तो उनके पोलन ग्रेन की ऑर्नामेंटेशन, कि वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर करेगा वैरी, और हम कई स्पीशीज को पहचान सकते हैं उनके पोलन ग्रेन की ऑर्नामेंटेशंस के बेसिस पर। आगे देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं इनकी वॉल लेयर्स की, पोलन ग्रेन की कितनी वॉल लेयर्स हैं? 2 वॉल लेयर्स। बाहर वाली वॉल को बोलेंगे हम एक्साइन, इनर वॉल को हम बोलेंगे इंटाइन। एक्स का मतलब आउटसाइड, इन का मतलब इनसाइड। तो हमारी लेयर्स के नाम क्या हुए? एक्साइन और इंटाइन। अब देखिए, एक्साइन की खास बात ये है, और ये है हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स का, कि जो एक्साइन है वो बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल की बनी है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की खास बात ये है that it is the most resistant organic material we know। It is the most resistant organic material known। और अब अगर मैं बात करूं इंटाइन की बेटा, तो इंटाइन तो मेरी नॉर्मल सेल्यूलोज से बनी होती है, और हम देखेंगे कि जो हमारी एक्साइन लेयर है बेटा, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा एक जर्म पोर। वो जर्म पोर ऐसी जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होगी। बेटा, सपोज करो कि ये मेरा एक पोलन ग्रेन है, ये उसका हो गया इंटाइन, ये हो गया उसका एक्साइन, ठीक है। अब ये जो एक्साइन है ना, थोड़े से पोर्शन पर स्पोरोपोलिनिन विल बी एब्सेंट। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इस जर्म पोर के बाहर से इंटाइन वाली लेयर बनाएगी हमारी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को बाहर तो आना है। पोलन ट्यूब किसने बनाई? एक और सवाल। पोलन ट्यूब बनाई इनर लेयर ने, इंटाइन ने। जर्म पोर किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्साइन पर। इसका मतलब जो स्पोरोपोलिनिन है वो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं बनाती इस जर्म पोर की प्रेजेंस की वजह से। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वी कैन गेट मल्टीपल क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिलाइज कैसे कर सकते हैं, फॉसिलाइज मतलब फॉसिल्स ऐसी चीज होती हैं जो बहुत टाइम तक प्रिजर्व की जाती हैं। तो बेटा, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स because of the presence of sporopollenin। फॉसिलाइजेशन पोलन ग्रेन्स का इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर लेयर है स्पोरोपोलिनिन की, which is a very hard and resistant material। इनर वॉल को हमें पता है, हमने इंटाइन बोला, किस चीज की बनी? सेल्यूलोज की और पेक्टिन की बनी। ये वॉल लेयर थिन है और कॉन्टिन्यूअस है, अनलाइक द आउटर लेयर विच वाज एक्साइन। ठीक है, अगली चीज देखिए,
हम कह रहे हैं when the pollen grain is mature it contains two cells, vegetative and the other cell is generative। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है जी, हो गया मेरा पोलन ग्रेन मैच्योर, अब इसके अंदर क्या होगा? तो बेटा इसके अंदर ये होगा एक बड़ा सा सेल और ये होगा एक छोटा सा सेल। ये जो बड़ा सा सेल है बेटा इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। जो दूसरा सेल दिख रहा है स्पिंडल शेप, जो कि बेटा ऐसा नजर आता है जैसे वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा हो, तो इस सेल को मैं क्या बोल दूंगी? इस सेल को मैं बोल दूंगी बेटा जनरेटिव सेल। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, आगे देखिए, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन इज शेड एट द टू सेल्ड स्टेज। इसका मतलब 60% पोलन ग्रेन्स की बात करूं तो पोलन ग्रेन्स कितने सेल्ड स्टेज पर शेड होते हैं? टू सेल्ड स्टेज पर। ठीक है बेटा, ये दो सेल्स क्या होंगे? एक होगा जी वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा मेरा जनरेटिव सेल। लेकिन बाकी 40% का क्या होगा बेटा? Here the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes। इसका मतलब 40% ऑफ द स्पीशीज में पोलन ग्रेन शेड होगा 3 सेल्ड स्टेज पर। अब ये 3 सेल्स क्या होंगे? ये देखो बेटा, ये 3 सेल्स होंगे, एक तो मेरा वेजिटेटिव सेल, और बेटा इसमें क्या होगा कि जो मेरा जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके बना देगा 2 मेल गैमीट्स। क्या? जो मेरा जनरेटिव सेल था जो हमने इधर देखा था बेटा, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके बनाता है कितने मेल गैमीट्स? 2। तो टोटल कितने सेल हो गए? 1, 2 और 3, क्योंकि ये जनरेटिव सेल देगा मेल गैमीट नंबर 1 और मेल गैमीट नंबर 2। समझ गए सारे बच्चे? 60% केसेस में इट इज शेड एट द 2 सेल्ड स्टेज, बट इन द अदर 40% केसेस इट इज शेड एट द 3 सेल्ड स्टेज। बेटा इसको याद रखना। ठीक है, एक और चीज ये है वो स्ट्रक्चर जो मैंने आपके लिए बनाया कि ये बड़ा वाला सेल है मेरा वेजिटेटिव सेल, छोटा स्पिंडल शेप्ड सेल है जनरेटिव सेल। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बेटा हम ऐसे अनइक्वल डिवीजन पर पहुंचे कैसे? हम ऐसे डिवीजन पर पहुंचे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स। बेटा इस एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स के बनने के चलते ही एक बड़ा सेल बना विच इज द वेजिटेटिव सेल, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड था, और एक छोटा सेल बना जनरेटिव सेल जो स्पिंडल शेप है, जिसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप है, जिसने आगे जाकर माइटोटिकली डिवाइड कर बनाए 2 मेल गैमीट्स। तो ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स वाली डिवीजन बेटा, एसिमेट्रिक माइटोसिस जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जो मेरे पोलन ग्रेन्स है बेटा इनके प्रोज और कॉन्स तो हैं। तो मैं बात करूं कॉन्स की, तो पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। बेटा एक सीजन होता है जब पोलन ग्रेन्स एयर में ज्यादा मिलते हैं, तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको एस्मा और ऐसे इश्यूज हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्थेनियम के पोलन ग्रेन्स की, तो बेटा वो बहुत सारे लोगों में क्या कॉज करते हैं? पोलन एलर्जी। अगर मैं बात करूं एज अ बेनिफिशियल एलिमेंट, तो मेरे पोलन ग्रेन्स कैसे यूज होते हैं बेटा? न्यूट्रिशनल एडिशनल एलिमेंट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे कि बेटा जो मेरे पोलन ग्रेन्स है ना, वो फूड सप्लीमेंट्स की तरह लिए जा सकते हैं, और बेटा मार्केट में आपको पोलन टैबलेट्स मिल सकती हैं। पोलन टैबलेट्स, क्योंकि द पोलन ग्रेन्स आर वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो आपको ये टैबलेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, सिरप्स की फॉर्म में आराम से मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। इसके अलावा हमने देखा है कि पोलन ग्रेन का कंजप्शन करते हैं बेटा कौन कौन? नंबर 1 एथलीट्स, नंबर 2 रेस हॉर्सेस बेटा अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स इतने न्यूट्रिशनली रिच है कि ये फूड सप्लीमेंट्स में, सिरप्स में, टैबलेट्स में तो यूज होते ही हैं। उसके अलावा इसको यूज करते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अब अगर मैं बात करूं पोलन वायबिलिटी की, तो बेटा पोलन ग्रेन कुछ टाइम तक ही वायबल रहता है जब वो एक स्टिग्मा पर लैंड करता है। उस पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी, और अलग अलग स्पीशीज की पोलन वायबिलिटी वैरीज।
ठीक है, सो द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन retains the ability to germinate after it lands on the stigma of the flower is my pollen viability. याद रखना, पोलन वायबिलिटी वेरिएबल है, वैरी करती है, डिपेंड करती है प्रिवेलेंट टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी कंडीशन पर. अब और सवाल कैसे मिलेगा आपको एग्जाम में, वो बोलेंगे बेटा रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी में पोलन ग्रेन वायबिलिटी कितनी है. सो यू हैव टू नो दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, these three families, then the viability is for months everyone. Question number 1. ठीक है. और अगर मैं बात करूं अपने राइस और व्हीट की, गेहूं और चावल की, तो बेटा वायबिलिटी बहुत कम है. इट इज जस्ट 30 मिनट्स. इट इज जस्ट 30 मिनट्स. अब इसको वो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग राइस एंड व्हीट, एग्जामिनर कैसे बहुत ही स्मार्ट बनता है, वो वर्ड यूज कर देता है सीरियल्स. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें तो रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी की पता है, राइस और व्हीट की पता है, बट सीरियल्स कहां से आए. बेटा ये दोनों सीरियल्स ही तो हैं, ये दोनों सीरियल्स ही तो हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको पता लगेगा जब आप एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप क्लासेस को सीरियसली लोगे, राइट. तो बेटा मैं आपको सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रही हूं. तो ये थी पोलन ग्रेन वायबिलिटी एंड यू मस्ट नो द वायबिलिटी ऑफ दीज टू ग्रुप्स दैट वी हैव डन. आई होप दिस सेशन हेल्प्स एवरीवन. काफी कुछ देखा, पोलन ग्रेन क्या है, उसका साइज क्या है, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी देखी, प्रोज देखे, कॉन्स देखे, किस किस सेल से बना है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, उसकी वॉल लेयर्स देखी, एक्साइन, इंटाइन और उसकी इंपॉर्टेंस भी देखी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एनी वे और द अदर, सम और द अदर क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स फ्रॉम दिस. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप इट हेल्प्स. थैंक यू. सी यू सून.